नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किस्से कहानियों के इस रोचक दुनिया में। यहाँ पर आपको मोरल स्टोरीज के साथ साथ उनसे मिलने वाले ज्ञान से भी रूबरू करवाया जाता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपकी बुरी आदतों को छोड़ने में आपकी बहुत मदद करेगी। दोस्तों, इन कहानियों का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से अक्सर हमें कुछ ऐसा ज्ञान हासिल हो जाता है जो हमारे जीवन की तमाम परेशानियों को खत्म कर देता है। एक व्यक्ति था जो बहुत अमीर था, लेकिन एक गंदी आदत की वजह से बहुत दुखी था। वो व्यक्ति जब 20 साल का था तब किसी गलत संगत में पड़ गया था। इसी वजह से वो रोज सुंदर स्त्रियों के बारे में सोचता और वासना में डूबा रहता। ये उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। न चाहते हुए उसके मन में वासना भरे ख्याल आते जाते रहते थे। वो व्यक्ति जानता था मन में आ रहे ये लोभ मोह वासना भरे विचार मुझे मेरे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। वो खुद इस आदत से त्रस्त था, इससे छुटकारा पाना चाहता था। फिर उसकी भेंट एक बार एक बहुत बड़े संत से हुई। दुखी व्यक्ति ने अपनी सारी व्यथा संत महाराज से कह डाली। सारी व्यथा सुनने के बाद महात्मा जी समझ गए कि इसकी ये आदत ऐसे नहीं जाने वाली है। महात्मा बोले, अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखने के बाद महात्मा जी ने कुछ देर अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलते हुए बोले कि पुत्र, तुम्हारे पास अब कम समय बचा है। तुम्हारे इन कुकर्मों की वजह से तुम्हारा शरीर और जीवन काल बहुत तेज गति से मृत्यु काल की तरफ भागता जा रहा है। व्यक्ति घबराते हुए बोला, और कितने दिन से सह मेरे जीवन के? महात्मा बोले, तुम्हारा शरीर अब 400 दिनों से अधिक जीवन नहीं जी सकता। व्यक्ति रोते हुए बोला कि हे महात्मा, आप ही बताओ क्या करें, या कोई मुझे रास्ता दिखाओ। महात्मा कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, एक रास्ता है जिसका ईमानदारी से पालन करके तुम अपनी उम्र सीमा और बढ़ा सकते हो। लेकिन इसका तात्पर्य ये मत समझना कि तुम अमर हो जाओगे। एक दिन तो नश्वर शरीर को खत्म होना ही है। तुम्हारी ही तरह मुझे जीवन में ऐसे कई लोग मिले हैं जो अपनी बुरी संगत की वजह से बुरी आदतों से गिरकर मृत्यु के नजदीक आ खड़े हुए थे। तब उन्होंने भी मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर जब ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से चलना और जीना शुरू किया तो उन लोगों ने अपनी आने वाली अकाल मृत्यु पर विजय पा ली थी। अब तुम्हारी बारी है। व्यक्ति बड़ी लालसा एवं उत्सुकता से पूछता है, हे महात्मा, बस आप रास्ता बता दीजिए। मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से पालन करूंगा। महात्मा बोले, वो रास्ता है धर्म का और नेकी का। जो भी इंसान पूरी निष्ठा और आस्था से निस्वार्थ होकर इस रास्ते पर चला है, उसका सदैव कल्याण ही हुआ है। उसके जीवन में शुभ और मंगल ही हुआ है। तुम रोज सुबह शाम भगवान शिव की आराधना करो और महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। जितना हो सके दान करो, भूखे को भोजन कराओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जीवन पर आया हर संकट कट जाएगा। अब व्यक्ति को बस अपना जीवन बचाना था। उसने रोजो करना शुरू कर दिया जो भी महात्मा ने बताया था।
दान, पुण्य, पूजा पाठ, सच्चे मन से ईश्वर का सुमिरन, लोगों की निस्वार्थ सेवा वह सब करने लगा। यानी जब से वो व्यक्ति महात्मा जी से मिला तब से अब तक एक बार भी उसके मन में वासना भरे कोई बुरे विचार ही नहीं आए। धर्म और नेकी के रास्ते पर चलते हुए वो व्यक्ति जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि उसके जीवन में इतना अद्भुत परिवर्तन आने लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसकी मृत्यु निकट है। महात्मा जी ने ऐसा झूठ बोला ताकि वो इस डर की वजह से ईमानदारी से अपना कार्य कर सके, जबकि सच तो यह है कि महात्मा जी उसे व्यस्त करना चाहते थे, इतना व्यस्त कि उसका मन उन गंदों विचारों की तरफ जा ही न सके। देखते ही देखते 400 दिन बीत गए। वो व्यक्ति बिल्कुल सही था। मृत्यु के डर से और अधिक जीवन जीने की लालसा लिए वो व्यक्ति अपने धर्म कर्म में लगा रहा। एक बार भी उसके मन में वो बुरे ख्याल नहीं आए। उसका जीवन मंगलमय हो चुका था। जीवन में बुरी आदतें हों या बुरे कर्म, हर चीज की शुरुआत मन में आने वाले विचारों से ही आरंभ होती है। मन में बुरे विचार ना आए, इसके लिए अपने मन को लंबे समय तक दूसरे अच्छे कार्यों में लगातार व्यस्त रखना होगा, जिससे हमारा मन धीरे धीरे अच्छे कार्यों की तरफ जाना शुरू कर देगा। हमारे मन में सिर्फ अच्छे विचारों का ही जन्म होगा। हमारा मन बुरे विचारों की तरफ पूरी तरह से जाना बंद कर देगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और ये नश्वर शरीर एक दिन खत्म ही हो जाएगा। जीवन का समय निश्चित है, लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसलिए जब तक जीवन है, नेकी की राह पर चलते हुए अच्छे कर्म करते रहिए, आपका कल्याण होगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा मन जब बुरे और नकारात्मक विचारों से भरने लगे तो इसका एक ही उपचार है, वो है सकारात्मक मन। और मन में लगातार सकारात्मक विचार तब तक पनपते रहेंगे जब तक हम निस्वार्थ होकर अच्छे कर्म करते रहेंगे। अच्छे कर्मों में वो अरबों छोटे बड़े कर्म आते हैं, जिन्हें करके हमारा मन संतुष्टि को अनुभव करता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये मोरल स्टोरी कहानी आपको कैसी लगी, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही ज्ञान से भरी और भी शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम अपने इस चैनल पर आपके लिए ज्ञान और शिक्षा से भरी ऐसे ही तमाम कहानियाँ लाते रहें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ सके, बौद्धिक विकास हो सके, जीवन में सही फैसले ले सके, आप जीवन में आगे बढ़ सकें और मन में सकारात्मक विचारों का जन्म हो तथा आपके सुंदर चरित्र का निर्माण हो सके, ताकि आप आगे चलकर सुंदर परिवार और समाज का निर्माण कर सकें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि यह कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वह भी इसका पूरा लाभ उठा सके। इसलिए दोस्तों, आप इन कहानियों को अपने सोशल मीडिया की मदद से अपने सभी दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए। आपका ये छोटा सा प्रयास कई लोगों की भी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।